हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। तो इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं आज के हमारे प्रश्न पर, जो कि है मौर्य काल की इतिहास को देन। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की देन। अब हम सभी शासकों के विषय में चर्चा करेंगे कि किस शासक ने किस प्रकार से भारत को क्या दिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य विस्तार, इसके पश्चात संपूर्ण भारत को एकीकृत किया, इसके पश्चात जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया, लोक कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन दिया, मौर्य प्रशासन, स्थानीय, प्रांतीय, केंद्रीय प्रशासन को सुनियोजित किया, सिकंदर के और यूनानी आक्रमणों को रोका। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया, संपूर्ण भारत को एकीकृत किया अर्थात अखंड भारत की स्थापना की, जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में स्वयं जैन धर्म को स्वीकार किया था। लोक कल्याणकारी कार्यों को किया। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को सुनियोजित किया और सिकंदर जैसे यूनानी बाह्य आक्रमणों को रोका। तो इस प्रकार से यह चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख देन है। इसके पश्चात है बिंदुसार। तो बिंदुसार के क्या क्या देन है? तो इसने साम्राज्य की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखा, विद्वानों धर्माचार्यों को संरक्षक दिया और इसने अपने विदेश संबंध स्थापित किए यूनानियों से। तो इस प्रकार से बिंदुसार ने साम्राज्य की सुरक्षा को बनाए रखा, धर्माचार्यों को संरक्षण प्रदान किया और विद्वानों को भी संरक्षण प्रदान किया, साथ ही साथ विदेशों से संबंध स्थापित किए, विशेषकर यूनानियों से। तो इस प्रकार से यह बिंदुसार की देन है। इसके पश्चात है अशोक की देन। तो राष्ट्र निर्माता के तौर पर राजनीतिक एकता प्रदान करने में भारत को बांधा। अशोक ने राष्ट्र निर्माता के तौर पर राजनीतिक एकता के सूत्र में भारत को बांधा था। इसके पश्चात कला का महान संरक्षण। तो अशोक ने स्तूप, गुफाएं, भवन निर्माण, पाषाण स्तंभ आदि को संरक्षण प्रदान किया तथा यह कलात्मक जो हमें कृतियां दिखती हैं वह अशोक की ही देन है, जैसे सांची का स्तूप या फिर जो बराबर की गुफाएं, भवन निर्माण के अंतर्गत भी जो महल वगैरह अशोक के समय के हैं, पाषाणकालीन स्तंभ, अभिलेख, स्तंभलेख, शिलालेख आदि जो हैं वह हमें मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपने संदेश प्रजा तक पहुंचाए थे। विश्व शांति का अग्रदूत। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात वह विश्व शांति का अग्रदूत बन गया था तथा उसने हिंसात्मक मार्ग को छोड़कर अहिंसात्मक मार्ग अपना लिया था। इसके पश्चात लोक कल्याणकारी कार्य। तो लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत धर्मशालाओं का निर्माण करवाना, पानी का उचित प्रबंध करना, कुएं का प्रबंध करना और छायादार स्थान का प्रबंध करना। तो इस प्रकार से यह प्रमुख लोक कल्याणकारी कार्य जो हैं वह अशोक के समय में करवाए गए थे। दंड विधान में सुधार करना, जैसे न्याय विभाग। अशोक ने कंठक शोधन न्यायालय और धर्मिष्ठ न्यायालय में सुधार किया था। तो इस प्रकार से न्याय व्यवस्था में मौर्य काल से ही हमें सुधार देखने को मिलता है। धम्म नीति, धार्मिक सहिष्णुता, मानव कल्याण पर आधारित थी अशोक की धम्म नीति। इसके पश्चात है सामाजिक सुधार। तो मांस मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके पश्चात है ऐतिहासिक देन क्या क्या है? तो अभिलेख ऐतिहासिक देन है मौर्य काल की, क्योंकि स्तंभलेख, गुहालेख, शिलालेख आज भी हमें तत्कालीन समय की जानकारियां प्रदान करते हैं। तो यह ऐतिहासिक देन हमें मौर्य काल से प्राप्त होती है।
इसके पश्चात है मौर्यकालीन इतिहास से उस समय के समाज, सभ्यता, संस्कृति एवं कलाकृतियों का परिचय प्राप्त हुआ एवं वर्तमान समय के लिए मार्गदर्शक आलेख भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को इस प्रकार से फ्रेमिंग देकर कर सकते हैं और इस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, तो हमारे जो मार्क्स हैं वह अच्छे आते हैं। इसके पश्चात है हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में कि मौर्य काल के इतिहास में क्या क्या दिन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संपूर्ण भारत को एकीकृत अर्थात अखंड भारत की स्थापना की गई। जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। साम्राज्य का विस्तार किया गया। सिकंदर के बाह्य आक्रमण को रोका गया। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को सुनियोजित किया गया। लोक कल्याणकारी कार्यों की स्थापना की गई। बिंदुसार ने विद्वानों, धर्माचार्यों को संरक्षण प्रदान किया। विदेशों से संबंध स्थापित किए, विशेषकर यूनानियों से, और साम्राज्य की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखा। अशोक की देन तो राष्ट्र निर्माता के रूप में राजनीतिक एक सूत्र में भारत को बांधने में अशोक का महत्वपूर्ण योगदान है। कला का महान संरक्षक था। स्तूप, गुफाएं, भवन निर्माण, पाषाण स्तंभ आदि का निर्माण करवाया। विश्व शांति का अग्रदूत। लोक कल्याणकारी कार्य करवाए जैसे धर्मशालाएं, पानी के प्रबंधन, कुएं का प्रबंधन और छायादार स्थानों का प्रबंध अशोक के द्वारा किया गया। दंड विधान में सुधार किए गए और धम्म नीति के अंतर्गत धार्मिक सहिष्णुता और मानवता पर अशोक की जो धम्म नीति थी वह आधारित थी। इसके पश्चात है सामाजिक सुधार। तो मांस, मदिरा आदि के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐतिहासिक देन के अंतर्गत अभिलेख, स्तंभलेख, गुहालेख, शिलालेख आदि की स्थापना की गई, जो आज भी हमें तत्कालीन समय के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। मूल्यांकन के लिए हम इसका मूल्यांकन इस प्रकार से कर सकते हैं कि मौर्यकालीन इतिहास से उस समय के समाज, सभ्यता, संस्कृति एवं कलाकृतियों का परिचय प्राप्त होता है और वर्तमान समाज के लिए मार्गदर्शक आलेख हमें मौर्यकाल से ही प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं, प्रश्नोत्तर शैली में आधारित होते हैं। साथ ही साथ विथ प्रेजेंटेशन आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं।